गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में होती हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि दो लाइनें जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उन लाइनें को ग्राफ में हम क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस। तो इस लाइन का नेम क्या हुआ? इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है और इधर वाई डैश होता है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सेस होती है। और दूसरी लाइन जो होती है ये वाई एक्सेस होती है। और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन बोलते हैं। और इस एक्स एक्सिस का सेकंड नेम क्या है? इस एक्सिस का सेकंड नेम एप्सिका। इसको हम एप्सिका भी बोलते हैं। और जैसे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का सेकंड नेम क्या है? ऑर्डिनेट। तो इसका अदर नेम एप्सिका एंड ऑर्डिनेट है। और उसके बाद ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये 4 क्वाड्रेंट होता है। जो 4 पार्ट में होते हैं इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कौन कौन सी आती हैं? इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसलिए इसमें जो वैल्यू आती हैं वो दोनों पॉजिटिव आती हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आती हैं? देखिए, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें माइनस और प्लस वैल्यू आती है, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस की वैल्यूज आती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू आती है और वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसमें प्लस और माइनस वैल्यूज आती हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.1 तो प्रैक्टिकली है, एक दो क्वेश्चन है उसमें। इसमें देखते हैं, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। मैंने आपको बताया जो हॉरिजेंटल लाइन है उसका नेम क्या होता है? उसका नेम जो होता है एक्स एक्सेस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नेम क्या होता है? वाई एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल का नेम एक्स एक्सेस और वर्टिकल का वो होता है वाई एक्सेस। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। मैंने अभी बताया है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। थर्ड का है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है सी फिगर 3.14। ये फिगर 3.14 देखने के लिए कह रहा है, ये फिगर है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये बी है, इस बी के कोऑर्डिनेट में बताने हैं। तो बी की कोऑर्डिनेट पहले हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखते हैं, फिर वाई एक्सिस पे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे वैल्यू -5 है और वाई एक्सिस पे वैल्यू जो है वो है 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5, 2। सेकेंड पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सी देखिए, सी पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ से 5 है और यहाँ से -5 है, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -5। थर्ड पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3 और -5 जो पॉइंट है उसको कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है? देखेंगे, -3, -5, ये -3 यहाँ से है, -5 यहाँ से, पॉइंट ई। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। फोर पार्ट है,
द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 - 4। 2 - 4 को कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है? 2 ये है, -4 ये जी पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट जी। फिफ्थ पार्ट है द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी। ये पॉइंट डी है, इसकी हमें एप्सिका बतानी है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है, तो 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एप्सिका ऑफ डी इज 6। 6 पार्ट है ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट ऑफ एच बताना है। एच कहाँ पे है? ये है ऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ एच इज -3। सेवेंथ पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल कहाँ है? पॉइंट एल देखेंगे इसमें जी एच, ये पॉइंट एल ये दे रखा है, पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। तो एल पे वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स पे 0 है और वाई पे 5 है, तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल एज कितना हो जाएगा? 0,5। वैल्यू क्या हो जाएगी? 0,5। एट्थ पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एम देखते हैं, ये है, एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे -3 और वाई पे 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इक्वल टू हो जाएगा -3,0। ये 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। हमें बताना है किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सेस पे जो पॉइंट गिवन है वो लाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे गिवन है वो है -2,4। आपको बताना है यहाँ पे कहाँ पे लाई करते हैं। -2 और ,4 हम देख लेंगे एक्स एक्सेस पे, और उसको ड्रॉ भी करना है आपको। -2,4 को आप देखिए, -2 ये है, 4 ये है, तो यहाँ से -2 यहाँ से 4, तो ये पॉइंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा -2,4। इसको ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिएगा और इसके आगे लिख दीजिएगा ये कहाँ लाई कर रहा है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है 3, -1। 3 - 1 ये यहाँ पे 3, यहाँ से 1, ये हो जाएगा 3, -1। ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और -1,0 कहाँ लाई कर रहा है? -1 ये हो गया एक्स एक्सिस पे और 0, यानी कि किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है बल्कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस। 1,2 दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो 1,2 कहाँ लाई करेगा? ये 1 है, 2 ये 1,2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 - 5 कहाँ लाई करेगा? -3 हो गया और -5 ये हो गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूज सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं ग्राफ पे। तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 8 है। फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे -2 8, ग्राफ में देखेंगे, आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा। -2 8, -2 यहाँ से आ जाएगा और 8 ये 8 यहाँ से, -2 यहाँ से, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,8। एक नया ग्राफ बनाइएगा और उसमें ये ड्रॉ कीजिएगा। सेकेंड है -1,7, -1 ये है और 7 यहाँ से, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? -1,7। 0, -1 to 5, 0 ये हो जाएगा 1.25 है, तो 1 और -1 और -2 के बीच में क्या आ जाएगा? 1.5 आएगा, -1.5 आएगा। उससे पहले यह आ जाएगा
सॉरी ये है एक्स एक्सेस पे 0 है तो एक्स एक्सेस पे 0 हो गया, वाई एक्सेस पे है -1.25, ये नीचे को आएगा, ये -1 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -1.25, मतलब 1.5 का भी हाफ। आप ग्राफ में देखिएगा लाइनें बनी होंगी ढेर सारी, 1 और 2 के बीच में कितना होता है, 1 और 2 के बीच में कितना होता है 1.5, तो उससे थोड़ा सा आगे होगा ये पॉइंट होगा 1.25, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 1.25, ग्राफ में देख लीजिएगा बन जाएगा। उसके बाद है 1,3, 1 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा 1,3। नेक्स्ट है 3, -1, 3 हो गया, -1 ये अभी हमने इस पॉइंट को लिखा भी था, 3 -1 ये आ गया है। इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे और आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।